हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि आत्मा अजर और अमर होती है। ऐसे में मृत्यु के बाद मनुष्य का शरीर तो नष्ट हो जाता है, जबकि आत्मा दर बदर भटकती रहती है। भटकती हुई आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान की क्रियाएं की जाती हैं। पितरों की तर्पण और पिंडदान करने का हरिद्वार में विशेष महत्व है। इसमें हर की पौड़ी, कुशा घाट, कनखल और नारायणी शिला इन स्थानों पर पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। हरिद्वार को हरि का द्वार भी माना जाता है। यहाँ पर भगवान विष्णु और महादेव दोनों निवास करते हैं। इसलिए हरिद्वार में किया गया अपने पितरों के लिए कोई भी कार्य उन्हें मोक्ष दिलाता है और पितर जिस भी योनि में होते हैं वहाँ तृप्त होते हैं। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष को पितृ पक्ष कहते हैं। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष का समय बहुत ही विशेष माना जाता है। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में श्राद्ध कर्म होते हैं। पितृपक्ष में पितरों को तृप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। इसके लिए इन दिनों में तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में किए गए इन कार्यों से पितृदोष दूर होता है और परिवार में सुख, शांति और खुशहाली आती है। पितृपक्ष में वंशज अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं। तो चलिए जानते हैं साल 2023 में श्राद्ध कब से शुरू होकर कब तक चलेंगे। 15 दिन देरी से शुरू होंगे पितृपक्ष। इस बार पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर 2023 से हो रही है और 14 अक्टूबर 2023 को यह समाप्त होंगे। पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होते हैं और अश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। इसे सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। अधिक मास की वजह से इस साल सावन 2 महीने का था, जिसकी वजह से सभी व्रत त्योहार 12 से 13 दिन देरी से पड़े। आमतौर पर पितृपक्ष सितंबर में समाप्त हो जाते हैं, लेकिन इस साल 2023 में पितृपक्ष सितंबर के आखिर में शुरू होंगे और अक्टूबर के मध्य तक चलेंगे। पितृपक्ष 2023 की श्राद्ध तिथियां। कुशा की नई कोपलों पर विराजमान होते हैं पितृ। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार सावन माह की पूर्णिमा से ही पितृ पृथ्वी पर आ जाते हैं। वह नई आई कुशा की कोपलों पर विराजमान होते हैं। श्राद्ध अथवा पितृपक्ष में व्यक्ति जो भी पितरों के नाम से दान और भोजन कराते हैं अथवा उनके नाम से जो भी निकालते हैं उसे पितृ सूक्ष्म रूप से ग्रहण करते हैं। पुराणों के अनुसार यमराज हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में सभी जीवों को मुक्त कर देते हैं, जिससे वह अपने स्वजनों के पास जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। इन 3 पूर्वजों को माना जाता है देवता समान। 3 पूर्वज पिता, दादा, परदादा को 3 देवताओं के समान माना जाता है। पिता को वसु के समान माना जाता है, रुद्र देवता को दादा के समान माना जाता है और आदित्य देवता को परदादा के समान माना जाता है। श्राद्ध के समय यह अन्य सभी पूर्वजों के प्रतिनिधि माने जाते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर 2023 से हो रही है और इसका समापन 14 अक्टूबर 2023 को होगा। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष पूरी तरह से पूर्वजों को समर्पित माने जाते हैं। इस दौरान पूरी श्रद्धा के साथ पितरों को याद किया जाता है और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान और अन्य अनुष्ठान किए जाते हैं। मान्यता है कि श्राद्ध करने से पितृ खुश होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि पितृपक्ष में पितरों की आत्मा अपने परिवार वालों को आशीर्वाद देने के लिए धरती पर आती है। इसलिए इस दौरान कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए, वरना आपके पितृ आपसे नाराज भी हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पितृपक्ष के दौरान कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तामसिक चीजों से रहें दूर। पितृपक्ष के दौरान तामसिक चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दौरान घर में सात्विकता का माहौल बनाए रखना चाहिए। संभव हो तो इन दिनों लहसुन और प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तामसिक चीजों के इस्तेमाल से आपके पितृ नाराज हो सकते हैं। बाल और नाखून ना काटें। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को पूरे 15 दिनों तक बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। साथ ही इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। किसी भी पक्षी को ना सताएं। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पक्षियों के रूप में इस धरती पर आते हैं, इसलिए इन दिनों गलती से भी किसी पक्षी को नहीं सताना चाहिए। ना करें मांगलिक कार्यों का आयोजन। पितृपक्ष पूर्वजों के लिए समर्पित होता है, इसलिए इस दौरान किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान शादी, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं।